वेलकम टू सारास एनालिटिक्स अरीना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, पाइथन में वेरिएबल्स। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं या पाइथन में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन। A variable is a name that refers to a value stored in memory. It acts as a container to store data which can be changed later in the program. इसका मतलब है कि वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी में स्टोर की गई किसी वैल्यू को रेफर करता है। आप इसे एक कंटेनर समझ सकते हैं जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है, और कंटेनर में जो भी वैल्यू होती है उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। So let's understand, why do we need Python? First is to store and reuse data. Hence we can avoid typing values repeatedly. मतलब, आप एक बार कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। ये टाइम बचाता है और कोड को क्लीन और रीडेबल बनाता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। एक दिन रोहन और सिया एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। रोहन सोचता है, मुझे हर बार 5 ऐड करना है। चलो कोड लिखते हैं। प्रिंट 10 + 5, प्रिंट 20 + 5, प्रिंट 30 + 5। रोहन थोड़ा बोर हो रहा है, हर जगह 5 लिखना पड़ रहा है। अचानक सिया हंसने लगती है। आरी रोहन, ये तो इनएफिशिएंट है। सिया सोचती है, एक काम करते हैं, 5 को एक जगह स्टोर कर लेते हैं। सिया ने वेरिएबल का यूज किया। अब अगर मुझे 5 की जगह 10 करना हो तो सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा। सिया ने x को अपडेट किया, x = 10। रोहन समझ गया, वाह, वेरिएबल्स का यूज करके काम कितना इजी हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्मार्ट बनो, वेरिएबल्स यूज करो। सेकेंड पॉइंट इज वी कैन ईजिली मॉडिफाई वैल्यूज। जैसे कि हमने देखा, जैसे ही x की वैल्यू अपडेट की, पूरा कोड ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। थर्ड पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, मेकिंग कोड्स क्लियर। मतलब, कोड समझने और मेंटेन करने में आसान हो जाता है। कोड पढ़ने वाले को बिना एक्सप्लेनेशन के ही समझ आ जाता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली कोड रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कौन सा बेटर समझ रहा है, जैसे 5 क्या है और 10 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल 2 ज़्यादा समझने लायक है क्योंकि इसमें मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स दिए गए हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट इज रिड्यूस रेपिटेशन, ड्राई प्रिंसिपल, राइट एफिशिएंट कोड। द ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल हेल्प्स इन राइटिंग एफिशिएंट, मेंटेनेबल एंड क्लीन कोड बाय अवॉइडिंग रेपिटेशन। देखो, सेकंड वाला कोड बेटर है क्योंकि इसमें ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल फॉलो किया गया है। मतलब रेपिटेशन नहीं है। एक ही फंक्शन कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि कोड ज़्यादा एफिशिएंट है। जितने चाहे रेक्टेंगल्स ऐड कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा कोड लिखे। और ये कोड रीडेबल एंड मेंटेनेबल है। कोड छोटा और समझने में ईजी है। नेक्स्ट इज डायनामिक इनपुट एंड कैलकुलेशंस एनेबल करें। यूजर इनपुट हैंडल करें। फिक्स्ड वैल्यूज यूज करने के बजाय हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं ताकि कोड ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डायनामिक हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हार्ड कोडेड वैल्यूज 5 और 10 हैं, जिसके वजह से ये सिर्फ एक ही केस के लिए काम करेगा। इसलिए दूसरा कोड ज़्यादा बेटर है क्योंकि डायनामिक इनपुट दी सकते हैं, हर बार यूजर नया वैल्यू दी सकता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किसी भी रेक्टेंगल के लिए काम करेगा, और इंटरैक्टिव भी है। यूजर प्रॉम्प्ट से इनपुट लेना इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टोर लिस्ट्स, डिक्ट्स, एटसेट्रा। सिंपल वेरिएबल्स की जगह लिस्ट्स, डिक्शनरीज और ट्यूपल्स का यूज करके हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि हर नए पर्सन के लिए अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो इनएफिशिएंट और रेपिटेटिव है। दूसरा कोड ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मल्टीपल पीपल का डेटा एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है। नए लॉग ईजिली ऐड कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए, हेंस इट इज स्केलेबल।
कोड छोटा समझने में ईजी होता है, मेकिंग इट रीडेबल एंड मेंटेनेबल। नेक्स्ट इज इट मेक्स कोड रीयूजेबल। वी कैन यूज वेरिएबल्स इन फंक्शंस एंड लूप्स। अगर हम सेम लॉजिक बार बार लिख रहे हैं तो फंक्शंस और लूप्स का यूज करके कोड रीयूजेबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। फर्स्ट इज डायनामिक टाइपिंग। Second is no need for explicit declaration. Third is case sensitive. Fourth is it can store different data types. तो guys, पहला है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स डिटेक्ट कर लेता है और हमें मैन्युअली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं, x = 10। पहले पाइथन इसे इंटीजर समझेगा, x = hello। अब पाइथन इसे स्ट्रिंग समझेगा, x = 5.5। अब ये फ्लोट बन गया, यानी आपको बार बार डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन खुद समझ जाता है। तो गाइस, दूसरा है नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि पाइथन में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सी या जावा में होती है। पाइथन खुद समझ लेता है कि वेरिएबल का टाइप क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी आपको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन खुद समझता है। तो गाइस, तीसरा है केस सेंसिटिव। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब छोटी और बड़ी अल्फ़ाबेट्स अलग-अलग ट्रीट होती है, यानी नेम और नेम दोनों अलग वेरिएबल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी अगर आप सिटी लिखेंगे तो सिटी का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन दोनों को अलग मान रहा है। तो गाइस, चौथा है कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है जो अलग-अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, जैसे इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स, बूलियंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, एटसेट्रा। यानी पाइथन में एक ही वेरिएबल अलग-अलग टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकता है। Now let's understand some naming rules for variables in Python. Python में वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर A to Z या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट करना अलाउ नहीं है। पाइथन में वेरिएबल का नाम सिर्फ लेटर्स A to Z, नंबर्स 0 to 9 और अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है, लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि आप देख सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल के नाम में सिर्फ लेटर्स A to Z, नंबर्स 0 to 9 और अंडरस्कोर अलाउड होते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे $, %, एटसेट्रा अलाउड नहीं होते। पाइथन में कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिन्हें कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है। इनका यूज वेरिएबल के नाम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस और सिंटैक्स का हिस्सा होते हैं। पाइथन में वेरिएबल नेम्स को रीडेबल बनाने के लिए वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। इसको स्नेक अंडरस्कोर केस कहा जाता है। पाइथन में वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए। सिर्फ एक लेटर X, Y, Z का नाम देना अवॉइड करें, क्योंकि ये समझने में मुश्किल होता है। लेकिन लूप काउंटर्स और टेम्पररी वैल्यूज के लिए सिंगल कैरेक्टर नेम्स अलाउड है। पाइथन में अगर कोई वैल्यू फिक्स है जो चेंज नहीं होगी, तो उसको कांस्टेंट माना जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कांस्टेंट्स के लिए हमेशा अपर केस लेटर्स यूज करें। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और कोई और टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं वो भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सारा, signing off from Sara's Analytics Arena. Bye and take care.